हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हुई जनवासी। बहुत शर्म की बात है कि मैंने खाटू श्याम बाबा की ब्लेसिंग मतलब खाटू श्याम बाबा का इतना अच्छा दर्शन हुआ है। रिक्स लेके वहाँ के लोगों को मस्का मार के मैंने बाबा जी के दर्शन लाइव लिए, उनको मोबाइल दे के बोला कि प्लीज़ वीडियो निकाल दो क्योंकि लोगों को देखना रहता है, और आप लोग ब्लेसिंग नहीं ले रहे हैं। कितनी गलत बात है। आज पता है आपको क्या हुआ? आज मेरी तबीयत खराब थी, बराबर वो रास्ता रोक रहे थे। अरे पागलों, कितनी बार बोली पूजा कामाख्या में हो चुकी है, अभी कोई पूजा बाकी नहीं। अभी तो हम एक नया स्टेप कर रहे, दर्शन कर रहे हैं, और दर्शन के साथ थोड़ा सा कहते हैं ना ऊपर से टचअप दे रहे, बाकी सारा काम हो चुका है। हाँ, लेकिन खाटू श्याम के पास से अर्जी लगा के गए थे कि मैं खाटू श्याम बाबा को बोली थी कि कामाख्या जाके कामाख्या से सही सलामत आ जाऊँ, आपका दर्शन करूँ अच्छे से और अपने घर के लिए रवाना हो। तो दर्शन इतने अच्छे दिखाए वो नहीं देख रहे हो। आज कितना बड़ा दिन है, श्रावण का सोमवार था, और खाटू बाबा के दर्शन जिसने लिए उसका नसीब, जिसने नहीं लिए वो बदनसीब। दूसरी बात, मैं क्योंकि देखिए आप लोग यहाँ तक नहीं आते, आपको बैठे बिठाए विद्या देवी दर्शन करा रही तो आप लोग ले नहीं सकते हो। अब इससे ज़्यादा क्या बोलूँ बताओ मैं। और गाना भी सुनो पहले, गाना मैंने क्या डाला है कि भगवान को हम कैसे बुला रहे हैं। उसके बाद मैंने फटाफट दर्शन किए। वहाँ के भाई का, शक्ति भाई का थैंक यू, उन्होंने मुझे दर्शन करवाया अच्छे से, बहुत सारा मान दिया, पुलिस वाले सब लोगों ने। उसके बाद मैं वहाँ से फटाफट निकली, 7 बजे गई सालासर धाम हनुमान जी का, क्योंकि कल मुझे अजमेर निकलना है, बहुत दौड़ भाग हो जाएगी। तो सालासर धाम गई, रास्ते में गाड़ी में लाइट चालू करके, गाड़ी की लाइट ऑन करके 100 बार हनुमान चालीसा पढ़ते हुए एग्जैक्टली 9 बजे 2 घंटे में सालासर मंदिर पहुंचा। आप सोचिए 2 मिनट बाकी था, लेकिन भगवान को मुझे दर्शन दे रहा था। यही कहते हैं ना, भक्त से बड़े भगवान। भगवान अपने से ज़्यादा भक्तों का ध्यान रखते हैं। हमें उन्हें मिलने की इच्छा जितनी नहीं रहती उतनी उनको रहती है। 2 मिनट बचा था, पता है मैं जैसे ही अंदर घुसी गेट बंद कर दिया। अंदर जाके फटाफट मैंने बहुत अच्छे से दर्शन किया और दर्शन करके बाहर निकली, और अभी जस्ट रूम में आ रही। खुशखबरी तो ये मिली है कि चलो अपना सारा काम अच्छा हो रहा, सबको सज़ा मिलनी शुरू हो गई। सबसे पहली खुशखबरी माया मैडम, देखिए आज वो झूठी साबित हो गया। आज 28 तारीख है, परसों 30 तारीख को उसका बच्चा बीमार पड़ गया। जब से कामाख्या की पूजा पूरी हुई, आज उसका बच्चा तीसरी बार बीमार पड़ रहा है। बार बार उसको बुखार हो रहा है, वो हो रहा है, वो समझ नहीं रही है। उसे एक छोटा सा सच बोलना है बस। अगर आप किसी के सामने सच बोलो तो वो चीज़ें हट जाती। देखिए मैं आपकी बात बताती हूँ, बीच में मेरी बेटी को, मेरी छोटी वाली बेटी को, मैं भी उससे बीच में पहले बहुत नाराज़ रहती थी। कुछ गलत लोगों से उसको दूर किया मैंने। तो कभी कभी मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ ना कुछ ऐसी परेशानियाँ आ रही है मुझ पर, मेरे पति से मेरा झगड़ा हो रहा है। मैंने सोचा कहीं ना कहीं उसको ऐसा नहीं लगे कि, कहते ना आप दिमाग होता है। तो मैंने बोला, उसके सामने मैंने सच कबूल किया कि देख बुरा मत मान, मैंने जो भी किया तेरे भले के लिए किया, कुछ लोगों को तुझसे दूर करना ज़रूरी था। तो उसने बोला अरे मम्मी मैं इतना दिमाग में नहीं लेती हूँ, लेकिन नहीं, मेरे दिमाग में वो बात चल रही थी, मैंने उसके सामने कबूल किया। सच कड़वा ज़रूर होता है, लेकिन अगर एक बार आप बोल दोगे तो सामने वाले के सामने एटलीस्ट आपकी इज्जत बढ़ जाएगी। माया मैडम को अपने बच्चे से प्यार नहीं है, वो सेल्फिश औरत है। अगर उसको अपने बच्चे से ज़रा भी प्यार होता ना तो अपने पति के सामने, परिवार के सामने सच बोलती। आज माया मैडम का बच्चा बीमार नहीं है, उसके भाई की लड़की बीमार है, उसके यार की लड़की बीमार है, मतलब उसके जेठ की लड़की बीमार है। घर में आतंक मच गया है। एक और खुशखबरी, माया मैडम का भाई जेल जा रहा है, जेल जा ही चुका है, मतलब केस बन गया है उस पर। और एक बात याद रखना, जो केस बना है आने वाले 7 सालों तक वो केस में हटने नहीं दूंगी, क्योंकि डालने वाली भी मैं हूँ, मैं तो निकालूंगी नहीं। लॉकडाउन के पहले, जब लॉकडाउन पहली बार लॉकडाउन लगा था, इंसान घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, सबको पता है ना। फरवरी से मार्च से लेकर पूरा 1 साल तक कोई बाहर नहीं निकला। मैं उस 1 साल में 8 लाख रुपए खर्चा करके कुछ लोगों को केस से बचाया था। लेकिन जब भी वो बात निकलती तो वो लोग क्या कहते हैं हमारे में, हमने बोला था क्या आने को, हमने बोला था क्या, सही बोला, नहीं करना चाहिए था, रहने देना चाहिए था। पागल थी मैं, सुबह 10 बजे से लेकर रात को 8-10 बजे तक लेके बाहर घूमती रहती थी। मेरे अपने घर में छुपा के रखा था। अच्छा हुआ तो टाइम पे निकल गए थे तो मेरे घर तक पुलिस आ गई थी उनको ढूंढने के लिए। लेकिन वो कहते ना, प्यार अंधा होता है, प्यार ऐसा अंधा होता है कि सब कुछ करा देता है, और बाकी जो लोग हैं मलाई मिर्च खाने वाले खाते रहते हैं। कोई नहीं, तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है। बड़ा टाइम लगा मुझे इस औरत को बराबर करने में, लेकिन अभी इसकी बराबर अभी शुरू होगी। देखिए तुम्हारी डेडलाइन मेरे गुरुजी पंडित जी ने, मेरे पीछे जो बैकअप है ना, मेरे बाप जो मेरे पीछे खड़े ना, बाप लोग, मेरे बाप लोग, सब लोग एकदम पावरफुल है। अब तक तुम लोग को दिमाग में नहीं लिया था, लेकिन अब तक तो तुम लोग ने किया ना, वो दिमाग में लिया। सबसे बड़े बाप मेरे खाटू श्याम। माया मैडम के पति को सज़ा क्यों मिलने वाली मैं? पिछली बार जब माया मैडम का पति खाटू श्याम आया था तो उसने 2 गलत हरकत की थी। पहली हरकत की थी कि पत्नी के रहते हुए भी काम वाली पे नज़र मारना। अरे कोई औरत तुमको नंगी होकर दिखाएगी, स्लीवलेस ब्लाउज पहन के दूध निकाल के दिखाएगी, तुमको वहाँ हाथ लगाने देगी, तो तुम पिघल जाओगे। ज़रा भी तुमको शर्म नहीं आती है?
क्यों लड़की तुम्हें पहले अंकल बोल रही है? हाँ, उसकी बेटी तुमको नाना बोल रही है। बेटी का मतलब क्या होता है? अगर उसकी बेटी तुमको छोटी सी 5 साल की बेटी नाना बोल रही है तो कितनी बड़ी बात बोल रही है। चलो वो जाने दो। दूसरी गलती, जब वापस से यहाँ से जाना हुआ था, गाड़ी, इन लोगों की कितनी गंदी आदत मालूम है? गाड़ी चलाते रास्ते में अगर कोई सामने आ गया, खाटू श्याम से मैं निकल रही थी, खाटू श्याम के दरबार के सामने से जा रही थी मैं, और गाड़ी में एक आदमी, बुढ़ा बेचारा आदमी व्हील चेयर पे था, सामने आ गया। उसको इस आदमी ने गाली दिया, तुझे आईचा भोसड़ा, मादरचोद, रंडी की औलाद, छिनाल की औलाद, ऐसे करके इस आदमी ने उसको गाली दिया। एक बार भी नहीं सोचा, क्योंकि साक्षात खाटू श्याम बाबा भी हो सकते हैं, रास्ता रोक के कुछ भेंट मांग रहे, क्योंकि रास्ते में अगर कोई बुजुर्ग कोई भेंट स्वरूप मिले तो सोचिए भगवान साक्षात का नीचे उतरते हैं। उसके बाद भी उन्होंने मतलब हाईवे आने तक 2-3 लोगों से भिड़े। एक जगह तो खाटू बाबा ने उनको अटका ही दिया। एक बार वो जा रहे थे गाड़ी आगे लेके, एक टेम्पो वाला आके बीच में रुक गया। ये बोल भी रहे गाड़ी साइड में, बोलता नहीं लेगा तेरे को जाने का तो इधर। बाजू में ऐसा खड्डा था कि गाड़ी पलटी हो सकती थी। धीरे धीरे से गाड़ी निकाले, लेकिन बाबा जी ने गाड़ी पलटी नहीं होने दी, क्योंकि मैं बैठी थी। अगर मैं नहीं होती तो पलटी कर देते। तुम लोग गाड़ी चलाते हो, अपने बाप का राज समझते रोड पे, कोई तुम्हारे को ओवरटेक मारा, ऊपर से माँ की गाली। तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है। तुम तो सीखे सीखे छोटे से बच्चों को सिखाते, माँ बहन की गाली। उसके बाद से खाटू बाबा ने उनका रास्ता बंद कर दिया। आप सोचो, मैं अब तक 5वीं-6ठी बार आ चुकी हूँ, और जिस बंदे ने गाली दी उसको भगवान ने यहाँ का रास्ता बंद कर दिया। मतलब आप समझ रहे हो, अगर भगवान अगर आपको अपने मंदिर तक का आने का रास्ता बंद कर दे तो आपकी उल्टी गिनती उसी दिन से शुरू हो गई। उसी दिन से तुम्हारा, कहते हैं ना, कर्मा इज बैक, तुमको बैक शुरू हो जाता है। और सबसे बड़ी गलती क्या पता है इस आदमी की? इस आदमी की सबसे बड़ी गलती ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ उस परिवार को तुक देता है, उसके लिए लोगों से लड़ता है जिन लोगों ने बुरे वक्त में इसका बिल्कुल साथ नहीं दिया था, तो भी उनकी गांड चाटने के लिए जाता है ऐसा। और क्या बोलेंगे, छोड़ दूँ क्या, कर दूँ क्या? मत छोड़ो, मत करो, मत भुगतो, कर्मा तुमको भुगताएगा। ये बहुत खुशी की बात है। अभी देखिए 2 दिन बचा है, 30 तारीख परसों है, कल नाग पंचमी है। मैंने पहले कहा है कि मौत मंडरा रही है सर पे। अगर देखो, मैं तो शांति हूँ, औरत अपना जो कबूल नहीं करेगी, लेकिन ये पूरी दुनिया के सामने नंगी हो चुकी, क्योंकि मैंने पहले ही कहा अगर इसका बच्चा बीमार पड़ता है या कुछ होता है तो साफ साफ दूध का दूध पानी का पानी है कि ये इसके पति का बच्चा नहीं है। अगर इसके पति का बच्चा होता ना तो उसे जरा भी आँच नहीं आती, वो बीमार ही नहीं पड़ता। लेकिन ये तो अलग ही। अभी तू एक काम कर, तू तैयारी कर ले, क्योंकि देख तू सच नहीं बोलेगी तो तेरे साथ वो होगा, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, तेरा कर्मा तुझे करवा रहा है। श्रावण का महीना है, तुम लोगों ने मन्नत मांगी है, तुम लोग श्रावण के महीने में भगवान का दर्शन नहीं हुआ है, तेरे बच्चे का 5 साल का कोई दर्शन नहीं, तुम लोग अपने कुल देवत को छोड़ के सैलानी बाबा जाते हो मन्नत पूरी करने। और जो कि बच्चे का मेन मन्नत है श्रावण में भोलेनाथ के मंदिर का दर्शन करने का, पता है वो बहुत ज़रूरी रहता है। सोचो, भगवान तुमको मेरे तक आने नहीं दे रहे हैं। मेरे पंडित जी ने भी कहा कि 10 तारीख तक इनकी सज़ा मुकर्रर है। 10 तारीख तक इनकी वो हालत होगी जो इन्होंने सोचा नहीं होगा। तुम लोग हमारे भगवान का अपमान करोगे, अपने परिवार के साथ जाओगे तो भगवान में ना दारू पीना ना कुछ करना, भगवान का मान रखोगे। और जब हमारे साथ आओगे तो हमारे साथ चादर चढ़ाने जाओगे तो दारू पी के जाओगे, हमारे साथ भगवान के पास जाओगे तो गाली गलौज करोगे। हाँ, हम अपने मैं जब पहली बार खाटू श्याम आई थी तो खाटू श्याम पहली बार आई थी भगवान के दर्शन करने की, मैं पूरी तरह से हार गई। मुझे जिताओ भगवान। उस वक्त आके मेरा रास्ता ख़राब करना, गाली गलौज करना किसके बाप ने सिखाया बताओ, ये बताओ। पहली बार में जब आई थी तो मैंने सोच ही नहीं सकी थी कि मैं दर्शन करूँगी। पहली बार की बात बता रही हूँ। पहली बार जब मैं यहाँ पे आई थी तभी मार्च में, तभी वो काम वाली आई थी, गाली गलौज करना। मेरे पास वीडियो भी आज की तारीख में। खाटू बाबा ने उस बात की सज़ा दे रहे। आज मैं देखो, मैं बीच में कामाख्या में भी गिरी थी ना, जब मेरा पैर फिसला था ना तो मेरे बाहर काम वाली वो रंडी खड़ी थी। उसको पता था मैडम गिर गई, लेकिन वो आ नहीं रही। उसकी छोटी बच्ची बोल रही है नानी गिर गई, नानी गिर गई, लेकिन आ नहीं रही है। जैसे ही मैं खाटू श्याम पहुँची थी उसकी माँ यहाँ पे गिर गई थी, उसकी माँ भी सेम वैसे ही गिरी थी और उसको चोट लग गई थी। मैं आज बता रही हूँ आप जिसके साथ बुरा करोगे, जिसका नमक खाते हो उसके साथ नमक हरामी करोगे तो भगवान आपको छोड़ेगा। मेरे साथ जो ड्राइवर लोग आए थे ना वो तो हंस रहे थे, बोलते इसके औरत के अंदर क्या देखा, ना हड्डी है ना मांस है, ऐसे
भूतनी लोग के जैसा, चुड़ैल लोग के जैसा झुक के चल रही है। क्या ऐसा है? मेरे कमरे से मुझे भगाया जा रहा था कि इसको भेजो यहाँ से। रात भर आदमी सिर्फ परेशान था, खट्टे के नीचे बैठ के उसकी नज़र सिर्फ उस पलंग पे थी। इतनी गंदी हरकतें पहली बार ये सब मैंने देखा था, और बोलेंगे तो मिर्ची लगती है। आपको पता है इस हरकत से मेरे बच्चे सबकी नज़र से एक इंसान गिर गया। मेरे बेटे को मैंने कहा खाटू श्याम आ जा, तो बोला नहीं मैं अभी नहीं आऊँगा, अगली बार आऊँगा। उसको मेरे साथ अकेले आना है, उसको किसी के साथ नहीं आना है, क्योंकि वो जानता है कि मम्मी जिसके साथ आने को बोल रही है वो आदमी कहीं भी ले जाने लायकी का नहीं है। वो सिर्फ अपना पी पा के अय्याशी करके लोगों को डिंग मारने वाला हरकत है। डिंग निकलेगी 10 तारीख तक, रुको, डिंग बहुत निकलेगी। और सबसे बड़ी बात, ये आदमी सिर्फ और सिर्फ औरतों की चुट चाटने के लिए पैदा हुआ है। सॉरी, मेरे यूट्यूब पे मुझे अलग बोलती, लेकिन जो हुआ है बता रही। ये सिर्फ जो इसके सामने अपने आप को पेश करेगा, परोसेगा या उसको खाने को तैयार रहता है। ये कभी नहीं सोचता है कि आगम क्या होगा। कोई नहीं, हम शक्तियों से जुड़े। देखो मेरा बदला तो मेरे खाटू श्याम बाबा ने ले लिया, अभी तो ले रहे, क्योंकि मेरी माँ को गाली दिया गया, मेरे बच्चे को मार दिया गया ब्लैक मैजिक करके। मैं माया मैडम को सीधा बोलती हूँ, अगर तूने और तेरी माँ ने मेरे बच्चे को नहीं मारा है ना, तो तेरे बच्चे को, तेरे भाई के बच्चे को कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर तूने और तेरी माँ ने मिलकर जिस तरह से सैलानी में सब जगह जाके मेरे बच्चे के लिए काला कांडी करा है तेरी सास के साथ मिलके, ये बात याद रखना कि तेरे भाई की बच्ची मरेगी ही मरेगी। ये मेरा वादा है। मैं खाटू श्याम की नगरी में बैठ के बोल रही हूँ कि खाटू बाबा, अगर इस औरत ने, इसकी माँ ने, इसकी सास ने मिलकर मेरे केशों को मारा है, मेरे पेट में से गायब किया है, मेरे बच्चे को मारने के लिए 24 घंटे जादू करनी कराया है, तो इसके घर में इसके भाई की औलाद मरनी चाहिए। बस बच्चे का सुख नहीं ले पाना चाहिए वो, ये मैं चाहती हूँ, और ये होगा। और तेरे ऊपर अभी 2 दिन बचा है, अपने पति के सामने सच कबूल कर, नहीं तो फिर जो होएगा उसके लिए तैयार है। उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? क्योंकि हमने तो जो वार करना था कर दिया। अब झूठ और सच भी तेरा सबके सामने खुल चुका है। दूध का दूध, पानी का पानी हो चुका है, तो नंगी हो चुकी पूरी तरह से। लेकिन अब तुझे अगर अपने बच्चे की जान बचानी तो अपने पति के सामने सच बोल, नहीं तो फिर उसके साथ कल नाग पंचमी है, याद रखना, घर बाहरी हैं। हो सकता है कोई सांप डस ले पैर में आके, हो सकता है कुछ ऐसा हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए। ये 2 दिन के अंदर कुछ भी हो सकता है, और जो भी होगा उसकी जिम्मेदार तू होगी, हम नहीं होंगे, ठीक है? जय माता दी।